स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग जिला दर्शन को देख रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सरगुजा संभाग में जो है एक जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जिला को हमने कवर कर लिया था। वहां के इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो है हमने ओवरव्यू देख लिया था। बाकी जो डिटेल स्टडी है वो हम लोग बाद में भी करेंगे। तो आज हम लोग जिस जिले को देखने वाले हैं उस जिले का नाम है आपका कोरिया जिला। ठीक है, सो पर जो भी है उसके बारे में जो है आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि कोरिया जिला की जो स्थापना है ये कब हुई थी, जो है कौन है। तो अब मैं आपको संभाग बता रहा था, तो वहां पर मैंने बताया था कोरिया जिले की जो स्थापना है ये 1998 में जो है हुई थी। 1998 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात की जाए मातृ जिले की, कि ये किस जिले से अलग होकर बना था, तो उस समय के सरगुजा जिले से जो है अलग होकर जो है क्या हुआ था, ये जो है बना था। ठीक है, तो ये आपका मुख्य बातें दो हो गई। 1998 में हुआ था। सरगुजा जो है क्या है, इसका जो है ये अलग होकर इससे बना है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें, कोरिया जिले का जो मुख्यालय है, इस जिला मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो जिला मुख्यालय है आपका बैकुंठपुर, जो है बैकुंठपुर, ये जो है क्या है, इसका जो है जिला मुख्यालय है। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग मैप बनाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग और भी आगे चीजें के बारे में जो डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे। चलिए तो एक रफली मैप जो है हम लोग क्या करते हैं, कोरिया का जो है इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से जो है हम लोगों ने रफली एक मैप जो है क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूं ये इस तरीके से। ठीक, चलिए तो सबसे पहले जो है यहां पर हम लोग कुछ जगहों को चिन्हित करते हैं। जैसे यहां पर आपको मिलेगा सोनहत। ठीक है, यहां पर है सोनहत नामक जगह। ठीक, फिर यहां पर आपको सेंटर में मिलेगा आपको बैकुंठपुर। ठीक है, यहां पर सेंटर में क्या मिलेगा, बैकुंठपुर, जो कि आपका जिला मुख्यालय है। ठीक है, फिर यहां पर आपको दोनों के बीच में जो है शिवपुरी चर्चा मिलेगा यहां पे। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है शिवपुरी चर्चा, शिवपुरी चर्चा। ठीक, फिर नीचे साइड यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा झिलमिली। ठीक, और झिलमिली के फिर यहां पर हमें मिलेगा पटना। और ये किस जिले के साथ जो है और सीमा साझा करता है, तो इसके नीचे में आपको मिलेगा कोरबा। ठीक है, इसके पूर्व में आपको मिलेगा सूरजपुर, ये जिले हैं। और पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, इसी से अलग होकर जो अभी बना है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जो है मिलेगा। और अगर ऊपर तरफ बात करें, यहां से ऊपर की तरफ, तो कौन इसके राज्य है, यहां पर जो है मध्य प्रदेश राज्य के साथ जो है क्या करता है, ये सीमा साझा करता है। तो ये भू अवस्थित जो है जिला नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहां पर जो है आपका जो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है मेनली, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये आपका नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क, याद करिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पूर्व नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना जो है 1981 में जो है किया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 1440.70, या अगर हम लोग बोले तो 1441 वर्ग किलोमीटर में जो है ये क्या है आपका फैला हुआ है। ठीक है, ये जो बैकुंठपुर है ना, ये अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से जो है कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। एक तो एमसीबी, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा बलरामपुर। तो यहां पर कर्क रेखा के सबसे नजदीक में अगर कोई शहर स्थित है तो वो है आपका बैकुंठपुर, जो है क्या है आपका यहां पर स्थित है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से निकला था NH43, वही NH43 जो है आपका कोरिया जिले से भी जो है होकर क्या करता है, ये गुजरता है। तो ये आपका कौन सा है सड़क हो जाएगा, ये आपका सड़क है NH43। ठीक है, कौन सा है, NH, नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, और ये इतना ही आपका छोटा सा कोरिया जिला है। ठीक है, चलिए
अब इसका फैक्ट के बारे में देखते हैं, इसके पुराने चीजों के बारे में देखते हैं, या इसके हम लोग पहले देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, रियासत पे जाने से पहले कितने तहसील है, कितने विधानसभा है, कितने विकास खंड है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 3 तहसील हैं, ठीक है। पहला तहसील है आपका कौन सा हो जाएगा, बैकुंठपुर खुद हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया हमारा बैकुंठपुर, दूसरा हो गया हमारा सोनहत, और तीसरा हो गया हमारा पोड़ी, जिसको बचरा भी कहते हैं, पोड़ी और बचरा जगह। तो ये जो है हमारे क्या हो गए, 3 जो है तहसील हो गए। अगर हम विकास खंड की बात करते हैं तो यहां पर जो है 2 विकास खंड हैं, यहां पर विकास खंडों की संख्या 2 है। एक तो आपका बैकुंठपुर खुद है, ठीक है, और दूसरा है आपका सोनहत विकास खंड। तो ये 2 विकास खंड है। अगर हम लोग बात करें यहां पर विधानसभा सीट कितनी है, तो विधानसभा देखिए क्रम से चल रहा है। 3 क्या था आपका तहसील, 2 क्या था विकास खंड, विधानसभा कौन सा है आपका, एक ही यहां पर विधानसभा है जो कि आपका बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। ये हो गए यहां के प्रशासनिक जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इस रियासत की, तो किस रियासत के अंतर्गत अगर आता था, अगर बोला जाएगा तो ये रियासत आपका खुद कोरिया रियासत ही आता था, ठीक है। कौन सी रियासत थी ये, कोरिया रियासत। अब इसके कोरिया रियासत के जो संस्थापक थे, जो जिन्होंने कोरिया रियासत की स्थापना की थी, वो है आपके धारामल शाह, धारामल शाह, ठीक है। इन्होंने जो है इसकी स्थापना जो है की थी। और ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये जो है कोल वंश से जो है क्या थे, संबंधित थे। तो कोल वंश का धारामल, ये जो है इसके संस्थापक थे, धारामल शाह, ठीक है। अब अगर देखें तो यहां पर जो भारत देश के साथ जिन्होंने विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था, वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, रामानुज प्रताप सिंह देव, रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। यहां पर क्या हुआ था, ये जो रामानुज प्रताप सिंह देव थे, जो 1931 में क्या हुआ था, जो आपका लंदन में सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, या सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में ये क्या हुए थे, सम्मेलन में जो है भाग लिए थे, ठीक है। इस रियासत की सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि यहां पर जो है भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तब से यहां पर जो है न्यूनतम मजदूरी दर थी। मतलब अगर एक मजदूर से आप काम करवा रहे हैं तो उसको कम से कम इतनी मजदूरी देनी पड़ेगी, ये जो है यहां पर लागू थी। इसके अलावा जो स्कूलें थे, स्कूलों में जो है क्या था आपका, मिड डे मील प्रोग्राम चलता था, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम जो है इन्हीं के रियासतों में जो है चलता था। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र थे, उन शहरी क्षेत्रों में जो है 5वीं तक की शिक्षा व्यवस्था लागू थी, 5वीं तक जो है शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क जो है क्या थी, लागू थी, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो जो क्या बोलते हैं, जो रामानुज प्रताप सिंह देव थे ना, ये क्या करते थे, सीके नायडू के साथ जो है, सीके नायडू के साथ क्रिकेट की पारी की क्या करते थे, ये ओपनिंग करते थे, शुरुआत करते थे, ठीक है। तो ये हो गए इनके रियासत के बारे में। चलिए कोरिया का मैप को एक बार फिर से इमेजिन करिए। ऊपर में आपको क्या मिलेगा, नेशनल पार्क, जो कि कौन सा आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है आपका 1441, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है क्या है, 1981 में स्थापित जो है नेशनल पार्क है। उसके नीचे आपको मिलेगा सोनहत, सोनहत के साइड में मिलेगा आपका सिरपुरी चर्चा, उसके नीचे में आपको मिलेगा बैकुंठपुर, जो कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। फिर नीचे आपको मिलेगा झिलमिली, और क्या मिलेगा आपको, पटना। यहां से नेशनल हाईवे नंबर 43 जो है क्या होता है, गुजरता है। ऊपर में मध्य प्रदेश राज्य है, पूर्व दिशा में सूरजपुर जिला है, पश्चिम दिशा में आपका जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिली, भरतपुर है, और नीचे वाले जगह पे आपका कौन सा जिला है, कोरबा जिला है। तो 3 जिलों के साथ ये अपना क्या करता है, सीमा जो है साझा करता है, और एक राज्य के साथ जो है क्या करता है, सीमा साझा करता है। किसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
किससे अलग होकर हुआ था? ये सरगुजा से जो है अलग होकर इसकी स्थापना जो है हुई थी। कितने यहाँ पर विकास खंड है? तो 3 विकास खंड है। एक आपका बैकुंठपुर, दूसरा आपका सोनहत और तीसरा जो है पोड़ी या बचरा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विकास खंड की, तहसीलों की संख्या 3 है, विकास खंड 2 है, आपका कौन सा? बैकुंठपुर और सोनहत। विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर एकलौता जो है विधानसभा क्षेत्र है, मतलब अभी तक शायद ही, मतलब छत्तीसगढ़ में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें से ये गिने चुने जिलों में से एक है जहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? एक ही विधानसभा क्षेत्र जो है मिलेगा, जो कि आपका क्या है? बैकुंठपुर है। ठीक है। इस रियासत के जो संस्थापक थे, कोरिया रियासत के अंतर्गत आता था, धारामल शाह हैं। कौन से वंश से संबंधित है? कोल वंश से संबंधित है। भारत के विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे उस राजा का नाम है रामानुज सिंह प्रताप। ठीक है, रामानुज प्रताप सिंह देव, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, रामानुज प्रताप सिंह देव। यह 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें क्या करते हैं? ये जो है हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है न्यूनतम मजदूरी दर अपने यहाँ जो है क्या क्या था? लागू करवाया था, मिड डे मील प्रोग्राम चालू करवाया था, क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे। इतना चीज जो है हमने यहाँ पर जो है पढ़ी। अब इसके अलावा कुछ और चीजें इनके बारे में जो है आप देख लीजिए यहाँ पर, जरूरी चीजें। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो है आपका गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 17% के आसपास है। और यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो है कोयला जो है सबसे ज्यादा जो है गोंडवाना क्षेत्र में जो है मिलता है। तो अगर हम लोग कोयला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पहला है आपका जो शिवपुरी चर्चा था, ये आपका कोयला के लिए क्या है? फेमस है। दूसरा आपका जो झिलमिली है, जो नीचे हमने पढ़ा था, झिलमिली आपका कोयला के लिए फेमस है। और तीसरा जो है ये आपका क्या है? सोनहत। सोनहत जो है ये क्या है? आपका अर्ध कोकिंग कोयला के लिए क्या है? फेमस है। अर्ध कोकिंग मतलब, इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझेंगे कि ये थोड़ा सा पहले से ही क्या रहता है? आपका आधा जला हुआ रहता है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो अर्ध कोक जो है इसको कहा जाता है सोनहत। तो 3 जगह में कोयला मिलेगा, चर्चा, झिलमिली और सोनहत में जो है यहां पर मिलेगा। इसके अलावा जो बैकुंठपुर है ना, बैकुंठपुर में जो है आपको एक देवी का मंदिर मिलेगा बैकुंठपुर में, जिसको कहा जाता है छिप छिपी देवी। ठीक है, छिप छिपी देवी का मंदिर है। कहां पर? ये आपका स्थित है बैकुंठपुर में। ठीक है, इसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है, जो कि पूरे भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि भारत को पूर्व और पश्चिम में बांटती है। तो कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ही क्या करते हैं? काटते हैं। तो इसको भी याद रखिए, कर्क रेखा और भारत का जो मानक समय रेखा है, ठीक है, भारत का मानक समय रेखा, ये भी जो है क्या करता है? कोरिया जिले में एक दूसरे को जो है काटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिक पूछेगा तो और स्पेसिफिक क्या है? ये आपका जो है कहां पर काटता है? तो ये आपका सोनहत के बालम पहाड़ी में। ठीक है, जो हमने ऊपर में पढ़ा था ना सोनहत, तो सोनहत में जो है एक पहाड़ी है जिसका नाम है बालम पहाड़ी। तो बालम पहाड़ी में याद रखिए, बलमा से याद रखिए, बलमा या बालम पहाड़ी करके यहां पर जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो कि पूरे भारत का क्या होगा? आपका हृदय स्थल जो है होगा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ जलप्रपात मिलते हैं यहां पर। जैसे हम लोगों ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में जो है पढ़ा था, कौन कौन से जलप्रपात पढ़े थे? याद करिए। तो वहां पर अकोरी नाला, अमृत धारा, गावर घाट, रामदहा पढ़ा था हमने। यहां पर 2 जलप्रपात मिलेंगे आपको, और वो है आपके जलप्रपात नीलकंठ और च्यूल। ठीक है, तो पहला है आपका नीलकंठ जलप्रपात और दूसरा है आपका च्यूल जलप्रपात। ये जो है 2 जलप्रपात जो है हमें यहां पर देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है, तो ये है कोरिया जिले का आपका एक तरीके से ओवरव्यू। ठीक है, तो यहां पर जो है नेशनल पार्क है, आपका 1 विधानसभा सीट है, 2 विकास खंड है, 3 जो है आपका तहसील है, 2 जो है जलप्रपात है, च्यूल और नीलकंठ गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी जो इसका डिटेल है हम लोग आगे वीडियो जब पढ़ेंगे वहां पर हिस्ट्री वगैरह में सब में करेंगे। इसके बाद हम लोग किसी नए जिले के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नए जिले के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे? आगे जो है पढ़ेंगे।